जय श्री राम प्रिय भक्तों। आज का टॉपिक है एक ऐसी टेक्निक बताएंगे हम, उसे आपको आजमा कर ज़रूर देखना चाहिए। सोचने से पहले ही आपकी इच्छा पूरी होगी अगर आपने उसे प्रतिदिन आजमाया, यानी कि उसका अभ्यास किया। तो उस टेक्निक का नाम है प्रिय भक्तों मानसिक तस्वीर की टेक्निक, जिसे इंग्लिश में विजुअलाइजेशन टेक्निक भी कहा जाता है। मन की शक्ति का प्रयोग करके एक विचार, इच्छा या लक्ष्य को प्रभावी तरीके से प्रतिरूपित करने की यह प्रक्रिया है। यह एक मानसिक योगाभ्यास का हिस्सा भी हो सकती है और इसे अलग अलग धार्मिक, ध्यान और स्वास्थ्य प्रणालियों में उपयोग किया जाता है। एक मानसिक तस्वीर 1000 शब्दों के बराबर होती है, यानी आपने 1000 शब्द बोले, उनका जो असर होगा, यानी कि 1000 बार आप कोई प्रे करते हो भगवान से, तो एक ही मानसिक तस्वीर उसके बराबर आपको फल देती है। तो बहुत ही लाभदायक ये टेक्निक है। यह टेक्निक जो है काम कैसे करती है, देखो। जो भी आपकी मनोकामना है, जो भी आप इच्छा रखते हैं, किसी भी वस्तु की इच्छा रखते हैं, तो आपको उस इच्छा की एक मानसिक तस्वीर बनानी होगी। और मानसिक तस्वीर भी बिल्कुल स्पष्ट देखनी है अपने मन में, धुंधली नहीं होनी चाहिए, वो स्पष्ट चीज़ें देखनी है बिल्कुल। यह जो टेक्निक है, यह इसके प्रशंसकों के द्वारा मनोविज्ञान और दिमागी क्षेत्र में उच्च स्तर पर मान्यता प्राप्त कर चुकी है। बहुत ही पावरफुल टेक्निक है। ऐसा माना जाता है कि जब हम मानसिक तस्वीर बनाते हैं तो हमारा मन इसे सत्य मानने लगता है, क्योंकि वो शक्ति हमारे भीतर, हमारा मन यानी कि सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन, और उसे प्राप्त करने के लिए कठिनाइयों का सामना करता है। इसके माध्यम से हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मानसिक और शारीरिक क्रियाएं प्रबल कर सकते हैं। मानसिक तस्वीर बनाने के लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहले आप सुखद स्थिति में बैठें या लेट जाएं। एक शांत और सुखद जगह में बैठें जहां आपको कोई भी बाधा ना हो। आप एक योग आसन भी अपना सकते हो, जैसे कि पद्मासन, सिद्धासन। फिर उसके बाद गहरी सांस लें। ध्यान केंद्रित करने के लिए आप गहरी सांस ले सकते हैं और ध्यान केंद्रित करने के लिए विषय या लक्ष्य को चुनें। नंबर 3 पे है, फिर आपको चित्र बनाना है। अपने मन में एक विचार, इच्छा या लक्ष्य की एक स्पष्ट तस्वीर बनानी है। यह तस्वीर आवश्यकता अनुसार विवरणशील होनी चाहिए और आपको आनंद और उत्साह प्रदान करने चाहिए। नंबर 4 है, विवरणों को सम्मिलित करें। चित्रों को अधिक साफ और जीवंत बनाएं। आप स्पष्टता के साथ तस्वीर के अन्य विवरण जोड़ सकते हैं, जैसे कि उन पिक्चरों में आप रंग भर सकते हैं, स्पष्टता ला सकते हैं और ध्वनि भी हो सकती है उनमें। जैसे कि उदाहरण के लिए आपको कार चाहिए, तो कार मिलने के बाद आपको कैसा अनुभव, कैसे रंग की वो कार है और उस कार में कैसे कैसे उसमें उसके अंदर जो है सामान है, और उस कार में आप बैठ के ड्राइव कर रहे हैं और खुशी से आप ड्राइव करते हुए जा रहे हैं। तो ऐसे बिल्कुल स्पष्ट कार की आवाज़ भी आ रही है, ध्वनि भी आपको सुनाई पड़ रही है। इस तरह की स्पष्ट मानसिक तस्वीर आपने तैयार करनी है। इसका आपको नियमित अभ्यास करना होगा। आप नियमित रूप से मानसिक तस्वीर का अभ्यास करेंगे तो निश्चित ही ये आपके अवचेतन मन तक पहुंच जाएंगी। हो सकता है ये पहले दिन से ही काम करने लगे, क्योंकि आपने तस्वीर बनाई, वो 1000 शब्दों के बराबर काम करती है, तो वो उसी अकॉर्डिंग आपके लिए कार्य करता है अवचेतन मन, क्योंकि अवचेतन मन ही परमात्मा है, उसी को भगवान ईश्वर कहा जाता है। तो आप ये प्रतिदिन अभ्यास करें शांति से बैठकर, दिन में या रात को या प्रातःकाल। तो निश्चित ही आपकी कोई भी मनोकामना है, कोई भी चीज़ चाहिए, वो अवश्य ही पूरी होगी। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम प्रिय भक्तों।